साड़ी पहन करके औरतों के बीच में घुस जाना, और तो सोया हो प्लेटफार्म में साड़ी पहन करके औरतों के साथ सो जाना, उसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। नागा बन करके आ गया मैं तो दिगंबर बन के आ गया। दिगंबर गुरु का नाम क्या है बताना, वो भी नहीं जानते हैं। वो जिसको मैं प्रेम किया वो मेरे साथ दगा किया। ये सब मेरे साथ दगा किए हैं, कोई मेरे अपने नहीं है। जिसको जिसको मैंने प्रेम किया ना, वो सब मेरे साथ दगा किया। क्या? हाँ, मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा आत्मा दुखी है, बहुत आत्मा दुखी है। क्या? आज जो है ना शूद्र साधु ज़्यादा बन गए हैं, और वो जो है ना जाति पात देखते हैं, शूद्रवाद देखते हैं, जातिवाद देखते हैं, गाँववाद देखते हैं। क्या? इसमें जो है ना सच्चे साधु को तो कब मार देंगे ये कोई नक्की नहीं, ये कम अपने ऊपर हमला कर देवे कोई नक्की नहीं। साथियों, जैसे कि प्रयागराज में संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी बात है, हम शिष्यों की कहूँगा, शिष्य बनने की पात्रता होती है निर्मलता, कोमलता, लेकिन उससे भी पहले होता है समर्पण। लेकिन आज के समय में हालांकि दीक्षा लेने तो आ जाते हैं अपना कल्याण, लेकिन सेवा भाव जीरो हो गई है, और सेवा भाव किसी में है नहीं। अभी महाराज जी जैसे आज 3-4 दिन से भोजन नहीं पाया, क्योंकि महाराज जी के जैसे मैंने पिछली बार बताया स्वास्थ्य सही नहीं है, और क्योंकि महाराज जी जैसे चलते हैं तो उनके थोड़े श्वास में तकलीफ होती है, मैंने पिछली बार भी बताया। और आपने कहा सत्संग लिए, मैं महाराज जी के पास है, लेकिन महाराज जी आज 3-4 दिन से भूखे हैं, और लेकिन महाराज जी सत्संग भी लेने की इच्छा है, लेकिन अब गुरु जी से क्या कहूँ क्या नहीं। गुरु जी, इसमें चेलों की क्या गलती रह जाती है, कि यह क्या ज्ञान की गलती मानो, या जल्दबाजी में, या लपेट के ये चेले हैं? ये जो है ना, ये लपेट के चले हैं। ये जो है ना खाली बस फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए भेज लेते हैं कि साधु में माल मिलता है खाने को। गुरु की सेवा करने की जब नौबत आती है तो बस हाथ ऊंचा कर देते हैं, कुछ नहीं। न गुरु को टाइम से रोटी देते हैं, न गुरु को मार देना ही चाहते हैं। हो सकता है तो गुरु के जेब में झोली में भी हाथ डालते हैं, गुरु के पैसा भी निकालते हैं। ऐसे चेले हैं आज के। मैं क्या रुक तो करूं क्या? है मेरे पास देख सब माल पड़ा है। गुरु जी के पहले देखो यहाँ भोजन प्रसाद भरा हुआ माल पड़ा है, लेकिन चेले लोग खुद बना के खाते हैं और गुरु को ठेंगा दिखाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ इतना सामान भरा है, कोई कमी नहीं रखी। गैस की टंकी है, भोजन है, प्रसाद है, तेल है, घी है, सब भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी ना होते भी, लेकिन बना के खाना और बना के खिलाना। बहुत से ऐसे क्या है, आज जो है ना शूद्र साधु ज़्यादा बन गए हैं, और वो जो है ना जाति पात देखते हैं, शूद्रवाद देखते हैं, जातिवाद देखते हैं, गाँववाद देखते हैं। क्या? इसमें जो है ना सच्चे साधु को तो कब मार देंगे ये कोई नक्की नहीं, ये कम अपने ऊपर हमला कर देवे कोई नक्की नहीं। क्या? हाँ, मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा आत्मा दुखी है, बहुत आत्मा दुखी है। क्या? सेवा करने वाले हैं, लेकिन श्रम से सेवा करने वाले कोई नहीं है। मैं बहुत सारे भक्तों को भी कहता हूँ कोशिश करें कहीं पर भी जाए थोड़ा सा। हालांकि संत बनते हैं, लेकिन असलियत में संतता किसी में है नहीं। साधु बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे गुरु जी का खाली फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बाबा बनते हैं। साधु का में स्वादु ज़्यादा है, मतलब स्वाद के है। ये साले गुरु की सेवा नहीं कर सकते हैं। क्या? गुरु कोई सेवा बतावे तो बहन जो उल्टा बदनाम करते हैं जाकर के, गुरु ऐसा गुरु ऐसा। अरे क्या किया? कुछ है तुम्हारे पास प्रूफ कि गुरु ने क्या किया? हैं? नागा बन करके आ गया मैं तो दिगंबर बन के आ गया। दिगंबर गुरु का नाम क्या है बताना, वो भी नहीं जानते हैं। वो कहाँ से दिगंबर बन गए? मनमुखी बाबा बन गए, मनमुखी नागा बन गए, मनमुखी सब कुछ बन गए, बोलते हैं मैं तो दिगंबर बन गया। ऐसे मेरे चेले हैं। क्या? उसका नाम रंग भारती है। आज से नहीं, जब से बाबा बना, जब से मेरे बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है। जब से वो बाबा बना, जब से मेरे पीछे बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है, जबकि मैं उसका कुछ नहीं जानता हूं। क्या? मेरा एक चेला ने चद्दर दियो तो चद्दर बेच करके खा गया हूँ। कुंभ मेला में मेरा एक चेला चद्दर देता, बाबा अच्छा साल देता मेरे को, मैं दिगंबर हूँ ओढ़ने के लिए, वो भी बेच के खा गया। हैं? क्या करेंगे मैं उसको? फिर भी मैं दया करके रखा है।
मेरे ऊपर ही ऑर्डर चला रहा है, कोई सेवा नहीं। 10 बार आवाज दो तो एक बार बोलेगा हाँ, क्या करेगा। मैं दुखी हो गया हूँ यार, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरा आत्मा रो रहा है, मेरा आत्मा रो रहा है। मैं तो बड़े भाव से चेला बनाया था भैंसों को, लेकिन जो है ना कोई काम के नहीं है। क्या ये गुरु के माल, गुरु को मारना चाहते हैं। ये चेला ऐसे नहीं, खाली गुरु को कब भैंस लपेटे में लेकर के मार डाले, ऐसे चेले हैं। चेला है नहीं कोई। जो गुरु का दुश्मन और जो गुरु को रुला देना, मैं कहूँगा उससे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकते। क्या? ये कहता हूँ जो गुरु को रुला दे। ये तो बाबा ने बोला तो मैं उसका सामान फेंक करके गया, तो ये बाबा ने दिलवाया उसको सामान। क्या बाबा के कहने पे मैं सामान दियो, लाया पानी। हाँ ठीक है, रख दे बेटा पानी। जैसे जो गुरु को परेशान करते याद आ गई, जो गुरु का अपमान करता है, ये गुरु का अनादर करता है, तो उसे महादेव भी माफ़ नहीं करते। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ, अगर उनको अगर जीवन में वो सुन रहे देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो गुरु जी के चरणों में आके माफ़ी मांग ले एक बार। नहीं, मैं रंग भारती को अपना चेला नहीं मानता हूँ, वो मेरा चेला नहीं है। मैं सिद्ध गणेश की कसम खा करके बोलता हूँ कि मैं कभी अब उसको चेला रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। जो साधु को उसको बनाना है बना सकता है, रख सकता है। मैं कभी उसको चेला नहीं मानूंगा और कभी वो मेरा चेला रहेगा नहीं, बस। जैसे गुरुजी ने कहा वो कभी चेला नहीं रहेगा, मतलब इतना हाँ तकलीफ दी है। जो गुरुजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो ये समझ पा रहे हो हृदय से कितने टूट चुके हैं, कितना दुख हुआ होगा गुरुजी को। इसका दर्द को मैं क्या कह सकता हूँ, क्या शब्द कहूँ गुरुजी। अब किस नहीं, कुछ नहीं, अब कुछ बोलने की रहता नहीं। देख रजा, जिसका भिंगता है ना वो जानता है जी, वो घायल की गति घायल जाने। हाँ, घायल की गति घायल जाने। मैं बहुत घायल हो गया हूँ। जिसको मैं प्रेम किया वही मेरे साथ दगा किया। ये सब मेरे साथ दगा किए हैं, कोई मेरे अपने नहीं है। जिसको मैंने प्रेम किया ना वो सब मेरे साथ दगा किया, और जिससे मैं नफरत करता हूँ वो मेरे प्रेम करते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया, हालांकि सत्संग के उद्देश्य है, लेकिन अभी गुरुजी कितने दिन हो गए भोजन प्रसाद पाए हुए आपको? 2 दिन हो गया अभी तो। 2 दिन हो गए। हाँ, जैसे 2 दिन गुरुजी को 2 दिन हो गए भोजन नहीं पाया, किसी ने ये लाया, इससे कोई भूख नहीं बंद होती। जैसे आप कोई भक्त ने से ला के दे दिया, और लेकिन खाना खाए, क्योंकि महाराज जी के जैसे आपको यहाँ रखा हुआ तो है। मेरे को दवा लगती है, मेरे को श्वास की बीमारी है, सांस उखड़ जाती है, कमर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगता है। मैं जो है ना बीमार हालत में मैं हॉस्पिटल से उठ करके कुंभ करने आया हैं। ये सेवा करने के बजाय मेरे को टेंशन देते हैं। क्या करूँगा मैं, इनको रख करके चटनी बनाऊँ? साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग से लेने आया, लेकिन सत्संग तो आज नहीं मिली। मैं कभी देखूंगा 7 तारीख को महाराज जी की टिकट है, तो मैं 5 तारीख से पहले एक बार महाराज जी के जैसे भोजन प्रसाद अगर हुआ, उसके बाद एक बार महाराज जी के पास आऊँगा सत्संग लेने का। अन्यथा मैं गिरनार आपको महाराज जी की सत्संग जरूर लूँगा, मैं जुड़ा रहूँगा। लेकिन महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो उसका ध्यान में रखते हुए मैं आज महाराज से ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी थी मेरे दर्शन के लिए और महाराज जी की सेवा। कितना पसीना चल रहा है मेरा। जी गुरुजी। नहीं चल रहा? जी गुरुजी। इतनी ठंडक में कितना पसीना चल रहा है, कैसा मेरे अंदर बीमारी होगा। इस ठंड में महाराज जी के पसीना भी आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो पूरा अंदर से। देखिए, हालांकि बहुत सारी दवाएं चल रही है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा। तो माफ़ करना, आज इतना ही मिला है, हाथ जोड़ के माफ़। रंग भारती कहीं भी मिले उसको कोई भी साधु वो अच्छा साधु नहीं है। और जात का भी ठीक है, साधु में जात पात नहीं देखा जाता है, लेकिन कर्म से एकदम हाउ रोडेंट पीपुल है। हाँ, उसमें क्या ऐसी गलती बुराई देखी आपने गुरुजी? ऐसी क्या? अरे साड़ी पहन करके औरतों के बीच में घुस जाना, और तो सोया हो प्लेटफार्म में साड़ी पहन करके औरतों के साथ सो जाना, उसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। साधु बन करके सब जगह भंडारा खाता है और घर में भतीजों को पैसा देता है, घर में जा करके रहता है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। अच्छा, घर से जुड़ा हुआ है और घर से जुड़ा हुआ है और लिंक का कच्चा है। कच्चा है एकदम, हाँ करेक्टर का कच्चा है।
लिंग का कच्चे होके फिर साधु बनने से अच्छा गृहस्थी में बसा लेते। क्यों साधु बने, क्यों साधु समाज को बदनाम कर रहे हो? मैं भारती जी को यही कहूँगा, क्यों साधु समाज को बदनाम करो, शर्म करो इस समाज में। अन्यथा पुलिस है, प्रशासन है, डंडे मारेगी तो समझ जाओगे, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, प्रशासन ही सुधार सकती है, हम तो नहीं सुधार सकते हैं। कहते हैं घर से बिगड़ा साधु में सुधर जाता है, लेकिन साधु में बिगड़ा हुआ हो तो लकड़ों में सुधरेगा फिर तो फिर ये कहते हैं जैसे घर में बिगड़ा साधु में सुधरता है, साधु में बिगड़ा लकड़ों में, यानी मरने के बाद सुधरेगा। और मारने वाला या प्रशासन है, कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे पकड़े गए हैं, ये लगता है कहीं ना कहीं फिर पकड़ा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसा ना करें।